नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही जल्द, उसके संबंध में हम लोग यूपी जी की क्लास ऑलरेडी कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आज है। हम लोगों ने 7 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ कर लिए हैं। अगर आपने पीछे इन प्रैक्टिस सेटों के क्वेश्चन ना देखे हो तो क्वेश्चन जरूर एक बार पढ़ लेना, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके, ठीक है। तो आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन फंसे थे। और अब फिर से गारंटी दे रहा हूं, चाहे जितना हार्ड पेपर बन जाए, क्वेश्चन फंसाने की गारंटी है, ठीक। तो करना क्या है, केवल केवल ऐसे ही वीडियोस आपको देखना है और जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से रट डालना है, बस, ठीक। तो चलिए आज का प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ पहले से ही, एक इंफॉर्मेशन है कि जिस प्रकार हम लोग यूपी जी के कर रहे हैं, टॉप 50 क्वेश्चन कर करके एक बहुत ही बेहतरीन सेट रेगुलर कर रहे हैं, उसी तरह क्या हम लोग जीके जीएस शुरू करें कि ना करें। जीके जीएस टॉप 50 क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है जीके जीएस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है यूपी पुलिस में। तो अगर आप लोग केवल केवल जीके जीएस के लिए, जीके जीएस मतलब इसी में आपका पॉलिटी होगा, इसी में जियोग्राफी होगा, इसी में वर्ल्ड जियोग्राफी होगा, इसी में तीनों हिस्ट्री होगी, एंशिएंट मिडवल मॉडर्न, इसमें आपका एनवायरनमेंट होगा, इसी में आपकी साइंस होगी, इसी में आपका इकोनॉमिक्स होगा। अब बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, ठीक। तो आप लोग इसके लिए रेडी हो तो कमेंट में यस जरूर लिख देना, ठीक है। उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा। रेगुलर वीडियो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 या 45 मिनट का सिंगल एक प्रैक्टिस सेट रहेगा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए जीके जीएस के लिए रेडी हो, सिंगल जीके जीएस के लिए, तो एक बार यस जरूर लिख देना कमेंट पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। क्या कह रहा है प्रश्न में, पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गान या घराना सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो घराने हैं इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और इन घराने से संबंधित, देखिए बहुत सारे लोग हैं घरानों में, ठीक है, बहुत सारे घराने भी हैं। उनको कैसे याद करना है, कुछ नहीं याद करना, सिर्फ और सिर्फ अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो, प्लस उससे रिलेटेड प्रश्न, रिलेटेड बस वही पढ़ लेना है, उसी से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, चाहे आप देख लेना। तो देखते हैं। तो पहला है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज आपके कालका बिंदादीन घराने से संबंधित हैं, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। और उस्ताद राशिद खान की अगर बात करूं तो ये सहिसवान से संबंधित है, जो कि है रामपुर में। कहाँ पे है, रामपुर में। ये भी आप नोट करते हुए चलना, ये भी आपका सही है। और उसके बाद है पंडित छन्नूलाल मिश्रा या छन्नूलाल मिश्र, पटियाली कासगंज से संबंधित नहीं है। ये संबंधित है भैया किराना घराना से। कौन सा घराना, किराना घराना। और प्रभा अन्न, ये भी किराना घराने से संबंधित है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत था, पंडित छन्नूलाल मिश्र किराना घराने से संबंधित है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको अच्छे से ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी संबंधित है, तो किस घराने से संबंधित है गिरजा देवी। तो देखिए, गिरजा देवी जो है ये ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। पहले तो ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और ये संबंधित है बनारस घराने से, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट। बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और अगर मैं बात करूँ गिरजा देवी के बारे में थोड़ा सा अगर डिटेलिंग अगर पूछ ले, तो बस इतना सा याद रख लेना है कि इनको पद्मश्री मिल चुका है, इनको पद्म भूषण मिल चुका है, इनको पद्म विभूषण मिल चुका है, तीनों मिल चुके हैं। कब मिला था पद्मश्री, इनको 1972 में मिला था। और अगर पद्म भूषण की बात करूँ तो 1989 में मिल चुका है। अब पद्म विभूषण की बात करूँ तो 2016 में मिल चुका है। अब पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी, ठीक है। ये आपको स्टैटिक में पता होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए हम लोग। और अब इनका मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 2017 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। लोक नृत्य नहीं है। देखिए, चरकुला की अगर बात करूं तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये चरकुला बहुत बार आ चुका है। और चरकुला कहाँ का है, ये ब्रज क्षेत्र का है,
बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये ब्रज क्षेत्र का है, मतलब यूपी का है। कर्मा की बात करूं तो ये है भैया सोनभद्र का, खरवार जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है, ये लोक नृत्य है सोनभद्र का। पाई डंडा की बात करूं तो ये है बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड। लेकिन फगुआ जो है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो मतलब ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तेरह ताल, कजरी, सोहर, चैती। देखिए, कजरी, सोहर, चैती, ये तीनों यूपी के हैं। सोहर आपका पूर्वांचल क्षेत्र में है। आपने एक देखा होगा पंचायत, पंचायत 3 देखी होगी अभी हाल ही में, है ना? देखी नहीं होगी तो क्लिपें जरूर देख ली होंगी। तो उसमें एक सॉन्ग है जो प्रधान जी जब बैठे रहते हैं तब गाया जाता है, तो भैया वो सोहर ही गाया जाता है। ठीक है, वो ध्यान देना, सोहर ही गाया जाता है। सोहर जो है बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, लेकिन उस वेब सीरीज में थोड़ा सा कॉमेडी दिखाया गया है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, वही सोहर है। कजरी, चैती, चैता चैती ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है, और कजरी आपका सोनभद्र क्षेत्र का है। 13 ताल आपका उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्थान है और उत्तर प्रदेश के जिले हैं। बटेश्वर, देवा शरीफ, संकिसा, बिठूर। मैंने, अगर आप मेरा प्रैक्टिस सेट रेगुलर कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस सेट रेगुलर कर रहे हो तो अब आपको, जैसे मैं लगभग लगभग कभी कभी 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, वरना 85 क्वेश्चन होते हैं, तो आपके लगभग लगभग 95% से प्लस क्वेश्चन सही हो रहे होंगे अब। क्यों? क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैं कहीं ना कहीं बता चुका हूं। जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, कल के प्रैक्टिस सेट में, कि संकिसा, संकिसा में क्या हुआ था? अर्जुन ने, कौन अर्जुन? द्रौपदी के पुत्र अर्जुन, सॉरी, द्रौपदी के हस्बैंड अर्जुन, में क्या बोल रहा हूं, उनसे विवाह हुआ था। क्या हुआ था? विवाह हुआ था। विवाह कैसे हुआ था? अर्जुन ने मछली की आंख में, मछली आंख में क्या तीर मारा था। ये तीर कहां मारा था? ये मारा था संकिसा में। और ये संकिसा है कहां पे वर्तमान में? ये है फर्रुखाबाद में। ठीक, ये मैं आपको पीछे के वीडियो में बता चुका हूं, तो ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? संकिसा का फर्रुखाबाद। पूछा है सुमेलित नहीं है, तो भैया सी तो सुमेलित है। बिठूर आपका कानपुर में है। बिठूर को पहले ब्रह्मावर्त कहते थे, और यहीं पर वाल्मीकि आश्रम भी है। बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है, ये बिल्कुल सही है। आपका देवा शरीफ गलत है। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं है, देवा शरीफ है बाराबंकी में, बाराबंकी। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, या उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर स्थित है? ठीक है, तो ध्यान देना है, ये कहाँ है? प्रयागराज में। ऑप्शन ए प्रयागराज में है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? अच्छा, लोक नृत्य है बोला गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है इनमें से वो है जैता। ठीक है, ध्यान देना, जैता। देखिए, सिग्मो मोडनी तो कहीं से नहीं है। घोड़े में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एक है कट घोड़वा, कट घोड़वा, और एक है घोड़ाऊ, घोड़ा नृत्य, ऐसे ही घोड़ा, लेकिन घोड़े कहीं नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। जैता आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? और गुप्तकालीन मंदिर, ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत आता है क्वेश्चन, क्योंकि गुप्तकालीन मंदिर ज़्यादातर यूपी में ही बने हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। जैसे कल के एक प्रैक्टिस में पूछा गया था, गुप्तकालीन ईंटों से बना हुआ मंदिर जो है भीतर गांव का मंदिर कहाँ पे स्थित है? भीतर गांव का तो मैंने आपको बताया था, ये कानपुर क्षेत्र में है, कानपुर में स्थित है, कानपुर के घाटमपुर वाले क्षेत्र में है। ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। आज क्या पूछ लिया कि निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन मंदिर है? तो देखिए, जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये आपका गुप्तकालीन मंदिर है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और यह है कहाँ पर? यह है ललितपुर में, ललितपुर झांसी के आगे पड़ता है, वहीं पे है। ठीक, और ललितपुर में तांबा और यूरेनियम का प्रोडक्शन हो रहा है, यूरेनियम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान। तो मेलों से भी अक्सर पूछे क्वेश्चन आते हैं, मेलों से भी, और मेलों से आपके वन लाइनर कम आते हैं, हम मिलान करने को ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ना है आपको। जैसे इसमें देखिए, इसे बोला गया है जल विहार का मेला, बटेश्वर मेला, बलदेव छठ का मेला, शुक्रताल का मेला, बोला गया है सुमेलित नहीं है। देखिए, आपका जो जल विहार का मेला है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, ये बिल्कुल सही है। जो आपका बटेश्वर है ये आपका पश्चिमांचल में है, ये भी आपका सही है। जो शुक्रताल का मेला है ये मुजफ्फरनगर में है, शुक्रताल, ये भी बिल्कुल सही है। बलदेव छठ का मेला आपका पूर्वांचल में नहीं है, बलदेव छठ का मेला आपका नोएडा में होता है। ठीक है, नोएडा साइड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये सब नए प्रकार के मेले हैं जो आपने हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, तो याद रखना है। नेक्स्ट, लोकगीत और गायन का अवसर। चैती, कजरी, रसिया, सोहर संस्कार गीत है, ब्रज का लोकगीत, विवाह मौसमी या मौसमी गीत। अब देखो, ये वाले क्वेश्चन आपको थोड़े से हार्ड लेवल के मिलेंगे, क्योंकि आपको इसमें लोकगीत की विशेषताएं बतानी है वो किस लिए है। और ये क्वेश्चन आपके मैं बता रहा हूँ, आपका पुलिस में री एग्ज़ाम है, और री एग्ज़ाम जब भी किसी भी परीक्षा का होता है तो पहले वाले एग्ज़ाम से थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाए, तभी मैंने प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न रखे हैं। तो देखिए, अगर मैं चैती की बात करूँ, चैती, चैता चैती, तो ये भैया मौसमी गीत है। मौसमी गीत, मौसमी गीत का मतलब है कि जब फसल पहली बार उगाई जाती है, पहली बार कटाई होती है, तब ये गाया जाता है। ठीक है, तो ए का हो गया 4, और जैसे ही ए का 4 हुआ, ए का 4 आपको केवल ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट। अगर मैं कजरी की बात करूं, कजरी तो ये विवाह के समय में गाया जाता है कजरी। और अगर मैं रसिया की बात करूं तो ये ब्रज का लोक गीत है। और सोहर की बात करें तो ये संस्कार गीत है, बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न में लेकर आया हूं इसी वजह से। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? देखिए, अगर हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं तो आपने एक मेला सुना होगा, सुलह कुल का मेला। सुलह कुल, यह है कहाँ पर, ये कहाँ लगता है? ये आगरा में लगता है। इसमें भी हिंदू मुस्लिम आते हैं। देखिए, सुलह कुल कहीं ऑप्शन में नहीं है भैया, यहाँ पे करना है नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है मेरठ में। यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हारमोनियम वादक, ब्रज, मिर्जापुर, गायकी। ये भी अच्छा प्रश्न है, स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव नहीं है। श्रीराम, अगर मैं श्रीवास्तव की बात करूं तो ये क्या है? तो ये वायलिन वादक है। वायलिन, वायलिन वादक है। अब सबके वायलिन वादक है, ढोल बजाने वाला है, कोई कोई गिटार बजाने वाला है, सबको नहीं याद करना है। जो मैं बता रहा हूँ, जो रिपीटेड है या जो मैं आपको प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, बस वही आपके एग्जाम में आएंगे, देख लेना। 23 नहीं था। बाकी ब्रज जो है रास नृत्य है, बिल्कुल सही है। मिर्जापुर में बिरहा, पूर्वांचल, बिल्कुल सही है। और गायकी जो है मुबारक अली खां। ठीक है, बिरहा में अगर पूर्वांचल आ जाए तो भी आपका सही है। अब पूर्वांचल में तो मिर्जापुर आता है, तभी कालीन भैया कहते हैं कि पूरा पूर्वांचल अपने अंडर में है। ठीक, ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? ये भी अच्छा प्रश्न है। कथक कलाकार, कथक कलाकार नहीं है। देखिए, बिरजू महाराज आप पे कथक कलाकार हैं, लच्छू महाराज भी हैं, सितारा देवी भी हैं। अब आपको पता चल गया कि 3 लोग जो हैं कथक कलाकार है, तो आपने बिल्कुल एक कॉपी बनाई, उसमें नोट कर लिया कि कथक कलाकार कौन कौन है। पढ़ने का यही तरीका है। तो बचा कौन? किशन महाराज। किशन महाराज आप पे कथक कलाकार नहीं है। ये कौन है? तो ये भैया पहले तो बनारस घराने से संबंधित है। दूसरी चीज, ये तबला वादक है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए, महाकुंभ होता है, एक अर्धकुंभ होता है। महाकुंभ आपका प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। ठीक, और महाकुंभ आपका 2025 में आयोजित होना है। और कहाँ कहाँ आयोजित होता है?
तो एक आपका इलाहाबाद में, एक आपका हरिद्वार में, एक आपका नासिक में, और एक आपका उज्जैन में। ये 4 जगह पर होता है महाकुंभ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लेता है निम्नलिखित में से कहाँ पर महाकुंभ का आयोजन नहीं होता है, तो ये 4 जगह होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि। तो गुरु पूर्णिमा जो है किस ऋषि को समर्पित है? जो गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं वो किस ऋषि को समर्पित है? तो ध्यान देना है, वो व्यास जी को समर्पित है। महर्षि व्यास, वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। ठीक है ना, तो इन्हीं को समर्पित है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, आ जाते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब किसी एग्जाम में तो आया ही है, लेकिन अभी हम लोगों ने लगभग 10 क्वेश्चन पहले, 10 प्रश्न पहले बिल्कुल डिक्टो यही प्रश्न पूछा है। अभी क्या पूछा गया उसमें? उसने पूछा था गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है। ऐसा पूछा है कि ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध गिरजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्यान देना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था मैं बता चुका हूँ, वाराणसी में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है। भीमसेन जोशी किससे संबंधित है, किस घराने से संबंधित है, यह पूछा गया है। तो ध्यान देना है, जो भीमसेन जोशी है किराने घराने से संबंधित है। किराने घराने से मैंने आपको 2-3 नाम बताए, बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था। संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय, अब देखिए ये आपका, अगर आपने आर का भी पेपर देखा हो उसमें भी ये प्रश्न आया था, और यूपी पुलिस में तो कई बार आ चुका है। तो प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो भातखंडे है, जहाँ पे भातखंडे आ जाए यही सबसे प्राचीन है, मतलब पुराना है। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1926 में। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट। और ABCD ये चारों का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये चारों स्थापना कहाँ पे हुई है? तो ये भैया लखनऊ में है, राजधानी लखनऊ में चारों का। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। सबको पता होगा लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, बरसाना में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मिलान करने को आया है फिर से, लोकगीत है और क्षेत्र है, बताना है। तो देखिए सबसे अच्छा, मैंने कई बार तरीका बताया है कि एलिमिनेट मेथड जो है सबसे बेस्ट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। हमें आल्हा उदल के बारे में पता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। सी का 2, और सी का 2 केवल ऑप्शन सी में है, बस ऑप्शन सी इज द राइट। बताइए सही हो गया कि नहीं? बिरहा आपका पूर्वांचल में है, रसिया आपका ब्रजभूमि में है, और कजरी आपका अवध क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एक सुमेलित नहीं है? कर्मा, महोबा, धीवर, कहार, धुलिया, बुंदेलखंड, नटवरी, पूर्वांचल। नटवरी पूर्वांचल बिल्कुल, धुलिया बुंदेलखंड का है बिल्कुल, धीवर कहार जनजाति द्वारा गाया जाता है बिल्कुल, कर्मा आपका महोबा का नहीं है, कर्मा आपका सोनभद्र का है, और खरवार जनजाति द्वारा, खरवार जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है, कर्मा वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है? शाकंभरी देवी मेला या शाकंभरी देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? ये होता है भैया सहारनपुर में। सासे शाकंभरी, सासे सहारनपुर, ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है ना, ये भी कई बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट। शाकंभरी देवी सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सहारनपुर। प्रसिद्ध नौचंदी मेला, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है। अब देखो ये आपको क्वेश्चन लंबा चौड़ा है तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अभी हम लोगों ने एक सॉल्व किया है क्वेश्चन। उसमें क्या बोला था? उसमें बोला था हिंदू मुस्लिम, ऐसा कौन सा नृत्य, ऐसा कौन सा मेला है निम्नलिखित में से जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं? तो मैंने आपको बताया था नौचंदी, लेकिन इसमें ऑलरेडी नौचंदी दिया हुआ है प्रश्न में कि नौचंदी मेला है भैया जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं।
ये लगता कहाँ है नौचंदी? तो नौचंदी ध्यान रखना है, ये लगता है भैया मेरठ का। तो मेरठ का प्रसिद्ध मेला है कौन सा? नौचंदी मेला, ठीक। और यहीं पर देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़े मियाँ की मजार है। बड़े मियाँ की मजार कहाँ पे है? तो ये भी आपका मेरठ में ही है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हस्तिनापुर, संगवेरपुर, विंध्याचल, देवासरी। देवासरी बाराबंकी है, भी तो बिल्कुल अच्छे से पता होगा। विंध्याचल वाले क्षेत्र में मिर्जापुर पड़ता है, बिल्कुल सही है, मिर्जापुर सोनभद्र। हस्तिनापुर वाला जो है मेरठ का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। श्रृंगवेरपुर आपका बांदा में नहीं है, श्रृंगवेरपुर आपका पड़ता है प्रयागराज वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्रयागराज वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको लोकेशन, पुराने वाले नाम और नए वाले नाम, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोकगीत है और एक तरफ क्षेत्र व स्थान दिया हुआ है, तो देखना है। बिरहा आपका पूर्वांचल है, अभी हम लोगों ने देखा है कई प्रश्नों में, तो बिल्कुल सही है। आल्हा उदल या बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। चैता, चैता चैती आपका अवध या भोजपुरी वाला क्षेत्र, बिल्कुल सही है। कजरी आपका रोहेलखंड का नहीं है। कजरी आपका मैंने बताया ये कहाँ का है? कजरी आपका सोनभद्र क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या बोला गया है? विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। तो विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखना, ये है वाराणसी में। भारत माता मंदिर, माता मंदिर, भारत कला भवन, कला भवन, ये दोनों आपका वाराणसी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। देखिए नोट करना अच्छे से, मैंने आपको अभी बताया है कि भैया हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक है नौचंदी जो कि है मेरठ में, और एक है भैया सुलह कुल जो कि है आगरा में। तो दो हैं, ठीक है, दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर, जेके मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, देवी पाटन। देवी पाटन आपका एक चीज ध्यान रखनी है, बलरामपुर में है। देवी पाटन कहाँ है? बलरामपुर में, तुलसीपुर पड़ता है। विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी में है, बाबा विश्वनाथ मंदिर। वृंदावन मंदिर आपका मथुराई में होगा, बिल्कुल सही है। जेके टेम्पल आपका लखनऊ में नहीं है, ये है आपका कानपुर में। जेके टेम्पल कानपुर में है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा प्रश्न है ये भी, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल सही है। और नोट करना है ये, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, क्योंकि भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति या मृत्यु यहीं पर हुई थी। सूफी संत हाजी वारिस अली की मजार कहाँ पे है? देवासरी में, बिल्कुल सही जवाब है। 88,000 ऋषियों की तप स्थली संकिसा, संकिसा का मतलब फर्रुखाबाद, जो कि आपका गलत है। ये कहाँ पे है? ये आपका है नैमिषारण्य में। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सीतापुर में, ठीक। तो ये आपका डी वाला गलत है, सुमेलित नहीं है। ये कहाँ पे सही है? ये आपका नैमिषारण्य सीतापुर सही है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देवासरी बाराबंकी सही है। आल्हा आपका महोबा या बुंदेलखंड का है, बिल्कुल सही है। कजरी आपका सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र का है, बिल्कुल सही है। कर्मा आपका मथुरा का नहीं है, कर्मा आपका सोनभद्र का है, ठीक है ना, कई बार आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, मिलानी करना है, कनक भवन, कामतगिरी पर्वत, कालिंदी दुर्ग, देवासरी। देवासरी बाराबंकी कई बार आ चुका है, बिल्कुल रट गया होगा। डी का एक इसमें है और इसमें है, तो मतलब ए और सी तो कहीं से नहीं हो सकते। कामतगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में है, बी का तीन, तो बी का तीन इसमें है, ऑप्शन बी इज द राइट। कनक भवन आपका अयोध्या में है, ए का चार बिल्कुल सही है। और कालिंदी दुर्ग आपका बांदा में है, ठीक। चलो नेक्स्ट, मेला है और जिला है, मिलान करना है। कैलाश मेला, सैयद सहलार। देखो सैयद शाकंभरी देवी अभी हम लोगों ने देखा है, रिपीट हुआ था,
तो शाकंभरी देवी आपको पता होगा सहारनपुर में है, मैंने बताया था सासा शाकंभरी सासा सहारनपुर। डी का हो गया 2, डी का 2 इसमें है, डी का 2 इसमें है, तो मतलब ए और डी तो कहीं से नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये सॉल्व करने का तरीका है। उसके बाद अगर गोविंद साहब की बात करें या कैलाश मेला, कैलाश मेला की बात करें तो ये आपका लगता है आगरा में। कैलाश मेला आपको ध्यान रखना है कहाँ लगता है, आगरा में। बी का हो गया 4 और बी का 4 हो गया, तो मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। सैयद सालार आपका बहराइच में है और गोविंद साहब का मेला आजमगढ़ में है। ठीक, चलो नेक्स्ट। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। और मिलान वाले प्रश्न में ये हम लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में, क्योंकि ये बात कर रहा है भैया देवा शरीर की, देवा शरीर बाराबंकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक चीज ध्यान रखना है कि जहां पर गढ़मुक्तेश्वर आ जाए, तो गढ़मुक्तेश्वर है कहाँ पर, तो यह पड़ता भैया हापुड़ में। ठीक है, ध्यान रखना है हापुड़ में। अगला है घटना है और स्थान है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। माघ मेला और कुंभ मेला ये सभी कहाँ लगते हैं, प्रयागराज। ए का हो गया 4, ए का 4 हो गया, तो ए का 4 इसमें है, ए का 4 इसमें है, तो मतलब सी और डी तो कहीं से नहीं हो सकता। उसके बाद देवा शरीफ, देवा मेला बहुत बार आ चुका है, बाराबंकी। डी का 1, डी का 1 हो गया, तो डी का 1 इसमें भी है, डी का 1 इसमें भी है। चलिए, उसके बाद है झूला मेला। तो झूला मेला की बात करें तो आपको पता है भगवान कृष्ण, ऐसे आप ध्यान रखना कि भगवान कृष्ण राधा जी को झूला झूला रहे हैं, राधा जी झूला झूलती हैं, ऐसा आपने टीवी में अक्सर देखा होगा। ठीक है ना, एक शॉट होता है, सीन होता है, काफ़ी फेमस सीन है। तो वो आपका कहाँ पे है झूला, वृंदावन में। ठीक है ना, तो बी का हो गया 3, अब बी का 3 हो गया, तो बस ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करने का एक तरीका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इससे याद कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मेले हैं, आयोजन स्थल है। नौचंदी मेला अभी हम लोगों ने देखा है, देवा शरीफ बिल्कुल अच्छे से देखा है। ये दो चीज़ें हम लोगों ने बहुत बार अच्छे से देख ली है, लगभग 5 से 6 बार तो कम से कम आई गया होगा इस सेट में। तो नौचंदी मेला मेरठ में। डी का 2, डी का 2, डी का 2, डी का 2 ऑप्शन डी में है केवल, ऑप्शन डी इज द राइट। बताइए कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट, दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश से किस क्षेत्र में संबंधित है। दीवारी, दीवारी एक कला है जो दीपावली या दिवाली के समय किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कहाँ का है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। और कब किया जाता है, किस त्योहार में किया जाता है, ये पूछ ले तो बस दिवाली कर देना है। ठीक, चलो नेक्स्ट। मेला है, जनपद है। बटेश्वर मेला, सॉरी यहां पे हम लोगों ने एक बार पूरा देख लें। बटेश्वर मेला जो है ये आपका लगता है आगरा में, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। देवा शरीफ आपको पता है बाराबंकी में, और हरिदास जयंती आपका वृंदावन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देवी पाटन, देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, बलरामपुर में। देवी पाटन बलरामपुर में है। ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। ददरी मेला, ददरी मेला आपका कहाँ लगता है, बलिया में। ददरी मेला बलिया में। एक ददरी पावर प्लांट है, वो कहाँ पे है, दादरी है, दादरी पावर प्लांट है, वो कहाँ पे है, गाजियाबाद में है। तो ये सिमिलर वाली चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, मेला आ जाए बलिया करना है, या पावर प्लांट आ जाए तो गाजियाबाद करना है, ये संयंत्र आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। चलिए कौन से हैं इसको एलिमिनेट करके करते हैं। और आपको पता है गरबा, अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, आप गरबा जानते हो कहाँ का है, गुजरात का है, गुजराती लोग करते हैं। बिहू आपका असम का है, अगर हम थोड़ा सा और अच्छा पढ़ा हो तो ए तो नहीं हो सकता, हटा दो। भांगड़ा सबको पता है भैया ये पंजाब का है, ये भी तो नहीं हो सकता। उसके बाद अगर बात करें लावनी, ये लावनी आपका मराठा का है, महाराष्ट्र का है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, चरकुला, कर्मा, पांडव, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है ना, तुरंत देखो एलिमिनेट किया और बहुत ही अच्छे से प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है, आयुर्वेद महोत्सव।
बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद महोत्सव, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। और आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भैया झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, झांसी में ही आपका चारा अनुसंधान संस्थान है, झांसी में ही आपका ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में ही आपका, अगर ओडीओपी के तहत बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो यहाँ का सॉफ्ट टॉयज फेमस है, सॉफ्ट टॉयज, ठीक। और आयुर्वेद महोत्सव भी झांसी में है, ठीक है। नेक्स्ट, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? बताइए। आल्हा उदल हम लोगों ने लगभग 7 से 8 बार देख लिया इन प्रैक्टिस सेट में। कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। आल्हा उदल चंदी शासकों के सेनापति हुआ करते थे, तो ये बुंदेलखंड के हैं। आल्हा आपने सुना भी होगा, अगर कुछ लोग यूपी के थोड़ा सा दक्षिण से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मेले हैं और स्थान है, कोई दिक्कत नहीं। शाकुंभरी मेला सहारनपुर, मोस्ट रिपीटेड, डी का 3, और डी का 3 हो गया तो डी का इसमें है और डी का 3 इसमें है, मतलब सी और डी तो कहीं से नहीं हो सकता। उसके बाद नवचंदी का मेला, नवचंदी का मेला मेरठ में है, कई बार आ चुका है। बी का 2, बी का 2, बी का 2, और बी का 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो मतलब ऑप्शन इज द राइट। दादरी मेला, दादरी मेला लगता है आपका बलिया में, अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि मेले देखो बहुत सारे हैं। अब मेले यहाँ पे घुमा फिरा के लगभग 8 या 10 मेले हैं जो आपको घुमा फिरा के वही बार बार पूछे जाते हैं, यही बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हीं को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। उन्हीं को, मेले को स्थान याद करना है और मेले की विशेषता याद करनी है कि क्यों मनाया जाता है वहाँ पे, किस त्यौहार में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस बार का पेपर अच्छा खासा बनने वाला है, पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट, धुरिया लोक नृत्य है, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? धुरिया, ध्यान रखना है, ये धुरिया जो है ये बुंदेलखंड का है। आला उदल भी बुंदेलखंड का था, सॉरी आला बुंदेलखंड का था, धुरिया भी ध्यान रखना है कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, ठीक है। चलिए आगे देखें, और आगे हमारे प्रश्न सभी समाप्त हो गए हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताना। आज के प्रैक्टिस सेट में घरानों से संबंधित और मेलों से संबंधित ज़्यादा प्रश्न थे, है ना, स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा था आज के प्रैक्टिस सेट में। तो बस इसी तरह अगर आपने जितने भी प्रश्न हैं, अगर आपके 4 से 5 गलत हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हो। लेकिन आपके लगभग 10 से प्लस गलत हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यूपीजी के अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप अगर केवल वीडियोस से, इसी वीडियो से, प्रैक्टिस सेट से केवल प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपका एक भी यूपीजीके का प्रश्न, एक भी प्रश्न, मैं गारंटी ले रहा हूँ, बाहर नहीं जाएगा। जब पेपर हो जाएगा, जिस दिन पेपर हो जाएगा उस दिन मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि भाई कितने प्रश्न आए थे यहाँ से, ठीक। फिर उसके बाद यूपी पुलिस का पेपर चाहे 1 शिफ्ट में हो चाहे 50 शिफ्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो चलिए इसी तरह इसको कायदे से देखते रहना। अब पूरा वीडियो देखा करो, भले थोड़ा सा फास्ट कर लिया करो, लेकिन एक एक प्रश्न को अच्छे से देखा करो, ठीक है। और यूपीजीके के अलावा मैंने बताया था जीके जीएस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक बार ज़रूर कमेंट में यस जरूर लिख देना, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आऊँगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।